अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके काम, कारोबार, प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब के हवाले से ये साल कैसा होगा। लव लाइफ के बारे में देखेंगे, मैरिड लाइफ के बारे में देखेंगे, सिंगल्स के लिए जानेंगे कि शादी की विंडो ओपन हुई या नहीं हुई, हेल्थ के बारे में जानेंगे और हम आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे जो आपने सारा साल कंटिन्यू रखनी है। हम आपको दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तरह से व्यू हासिल करने के लिए कोई मीठी मीठी बातें नहीं बताएंगे, वही बताएंगे जो होने जा रहा है, लेकिन हम आपको उसका उपाय भी बताएंगे, उसकी रेमेडीज़ भी बताएंगे और आपने कैसे ज़िंदगी को हैंडल करना है वो तरीके भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। इसके अलावा अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका मून साइन बताएगा, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। 2026 जो है ये एक नंबर बनता है और एक नंबर को जो रूल करता है वो सन करता है, यानी 2026 जो है वो सन का साल है। अथॉरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और अंदर से ताकत पर फोकस रहेगा इस साल आपके लिए। आपके लिए ये साल जो है वो आइडेंटिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का होगा। यहाँ से एक नया कार्मिक फेज स्टार्ट होगा जहाँ जुपिटर शर्फ पर होगा आपके पहले घर में और सैटर्न नाइन्थ हाउस में, यानी कार्मिक गाइडेंस और किस्मत का मुड़ने का टाइम होगा आपके लिए। ये साल आपको अंदर से स्ट्रांग होने और दुनिया के सामने अपनी वैल्यू स्टैब्लिश करने का मौका देगा। सैटर्न की बात चल ही रही थी तो सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न नाइन्थ हाउस में यानी पाइसेस में है और 29 नवंबर 2025 को ये डायरेक्ट हो जाएगा, यानी दिसंबर के बाद से ये आपको प्रॉपरली नाइन्थ हाउस के फल देगा। अभी तक ये आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन जोन के फल दे रहा है, जो पिछले 2.5 साल में आपने गुजारे। आपकी ज़िंदगी एक ट्रांसफॉर्मेटिव जोन से गुजरी है कि आपने सोचा कुछ था, ज़िंदगी आपके लिए लेकर कुछ और आई। इसके अलावा सैटर्न जिस नक्षत्र में है वो पूर्वा भद्रपड़ा नक्षत्र है, तो सैटर्न 2026 में पूर्वा भद्रपड़ा नक्षत्र से लेके रेवाती नक्षत्र तक चलेगा, यानी 1 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक चलेगा और मिड ईयर में यानी जुलाई टू दिसंबर नवंबर तक ये रेट्रोग्रेड हुआ होगा। सैटर्न की जो 3 नजरात हैं, यानी थर्ड, सेवन्थ और 10th नज़र जो हैं वो टॉरस, विर्गो और सेजिटेरियस पर पड़ रही है, यानी आपका 11th, थर्ड और 6th हाउस। आसान लफ्ज़ों में अगर इस पर बात करें तो आपका दीन, आपका फिलॉसफी और आपकी किस्मत टेस्ट होने जा रही है। तो 2026 में आप डिसिप्लिन के साथ साथ स्पिरिचुअल मेच्योरिटी भी सीखेंगे। इसके अलावा उत्तर भद्रपड़ा जो नक्षत्र है और रेवाती नक्षत्र जो है वो मोक्षा और अंडरस्टैंडिंग वाले नक्षत्र हैं। मतलब जो कुछ भी काम करेंगे उसमें डीपर मीनिंग होना चाहिए। मतलब ये जो आप काम कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, वो मकसद आपको पता होना चाहिए। नाइन्थ हाउस में सैटर्न आपको फॉरेन ट्रैवल्स देगा, हायर लर्निंग देगा और अगर आपके कोई लीगल मामला चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं, तो उसमें थोड़े से डिलेज देखने को मिलेंगे और अगर प्रोग्रेस होगी तो वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगी। रेट्रोग्रेड फेज की बात करें तो जुलाई टू दिसंबर रेट्रोग्रेड फेज होगा, तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन या करियर में डायरेक्शन पर रीथिंकिंग देखने को मिल सकती है आप लोगों के लिए, लेकिन यही फेज लॉन्ग टर्म विजडम का भी होगा आपके लिए। जुपिटर की बात करते हैं तो जनवरी टू मई जो है वो जेमिनाई में होगा, यानी आपके 12th हाउस में होगा। जून टू अक्टूबर आपके पहले घर में होगा, शर्फ पर होगा। नवंबर टू दिसंबर ये आपके सेकंड हाउस यानी लियो में होगा। इसका मतलब ये है कि पहले 5 महीने जुपिटर जो है वो 12वें घर में होगा। मतलब स्पिरिचुअल क्लींजिंग होगी, इंट्रोस्पेक्शन होगा। ये वक्त आपको पुराने गिल्ट और कार्मिक बैगेज से रिलीज करवाएगा। आपको सीखना यह है कि लेट गो करना है, जो बीत गया, छोड़ो उस पर, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। जून में जब जुपिटर शर्फ पर आएगा तो ये आपका रीबर्थ फेज होगा। फिजिकल एनर्जी भी मिलेगी, चार्म भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और एक जबरदस्त राइज होगा आप लोगों का। जुपिटर आप लोगों के लिए गाइडिंग प्लैनेट है और जब वो शर्फ में होता है, उच्च का होता है, तो ये आपकी डेस्टिनी को अलाइन कर रहा होता है, यानी आपकी मंजिल को अलाइन कर रहा होता है। तो इस पोजीशन से जुपिटर 5वीं नज़र स्कॉर्पियो पर डालेगा। आप लोगों की क्रिएटिविटी और लव लाइफ दोनों ब्लूम करेंगी। यहाँ पे जो लोग बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से खुशियाँ नसीब होंगी उन लोगों को। जुपिटर की 7वीं नज़र की बात करें तो आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, जो कि कैप्रिकॉन है। तो रिलेशनशिप और पार्टनरशिप आप लोगों की मजबूत होंगे। अगर आप लोग शादी का इंतज़ार कर रहे थे तो अब आपकी शादी का भी टाइम पीरियड होगा।
नवी नज़र जो है वो आपके 9th हाउस पर पड़ेगी जहाँ पे सैटर्न है, यानी आपका जो फेथ है, आपका दीन है और आपकी लक जो है वो दोनों आपको सपोर्ट करेंगी। ये जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये एक रीबर्थ ब्लेसिंग होगी आप लोगों के लिए, जहां आप लोगों को अपना असली पोटेंशियल पहचानना होगा। इसके अलावा राहु केतु का एक्सेस यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जनवरी टू नवंबर जो राहु है वो एक्वेरियस में होगा, केतु जो है वो लियो में होगा यानी आपके सेकंड हाउस में। दिसंबर से राहु जो है वो कैप्रिकॉन में चला जाएगा, केतु जो है वो कैंसर में चला जाएगा यानी आपके पहले घर में आ जाएगा। तो राहु 8th हाउस में होने से ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आप लोगों के लिए चल रहा है, जहां पे अंदर से आपके अंदर एक खौफ है, साइकोलॉजिकल हीलिंग भी चल रही है और इनर मिस्ट्रीज का भी आपको सामना करना होगा। यहाँ से कैंसर वालों को अपनी लाइफ के कुछ ऐसे सच सुनने को मिलेंगे जो आज से पहले उनके लिए एक पर्दे के पीछे वाली चीज़ थी। केतु सेकंड हाउस में होने से आपकी जो स्पीच है, फैमिली कम्युनिकेशन है, उसमें थोड़ा सा हार्शपन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना होगा। हार्श वर्ड्स को अवॉइड करना है आप लोगों ने, अपनी फैमिली को टाइम देना है और बर्दाश्त करनी है। दिसंबर के बाद जब राहु कैप्रिकॉन यानी 7th हाउस में आएगा और केतु फर्स्ट हाउस में आएगा तो रिलेशनशिप का एक्सेस एक्टिवेट हो जाएगा। पार्टनरशिप्स और इंडिविजुअलिटी में थग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ईगो और इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होगा। जहां जुपिटर आपके पहले घर में आके आपके निकाह के, आपकी शादी के चांसेस क्रिएट कर देगा और हो भी जाएगी और बन भी जाएंगे आप लोगों के रिश्ते। जहां आप लोगों की रिसर्च नहीं होगी वहां आपका टेस्टिंग फेज शुरू हो जाएगा दिसंबर से, जब राहु जो है वो कैप्रिकॉन में आएगा और केतु जो है वो फर्स्ट हाउस पे आएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि 2026 एक नंबर बनता है, तो ये सन का साल है, तो थोड़ी सन की बात करते हैं। लेकिन बताता ये चलूँ कि जो आप लोगों की नेचर है ना, वो नेचुरली इमोशनल है और आपकी जो छठी हिस्सा है वो बहुत तेज़ होती है, आप लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। सन की एनर्जी आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और बाउंड्री सेटिंग वाला टाइम पीरियड लेकर आ रही है। मतलब ये आपको सिखाएगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है और बाउंड्री सेट करना किसको कहते हैं। अपने इमोशन से लीड करेंगे लेकिन उनमें डूबना नहीं है आप लोगों ने। अथॉरिटी, करियर में विजिबिलिटी और पर्सनल पावर के एरियाज जो हैं वो हाईलाइट होंगे आप लोगों के लिए। करियर की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, बिजनेस की या जॉब की बात करें, तो 9th हाउस में बैठा सैटर्न जो है ये धर्म के घर में है। लेकिन यहाँ पे एक खुफिया चीज़ ऐसी होती है जो हर किसी को नहीं पता होता। ये वो जगह है जहाँ पे बुनियाद रखी जा रही होती है, यानी कि आप एक बीज ज़मीन में डाल रहे हैं और अब आप उसको पानी देंगे, तो अगले 2-3 साल में वो आपको फल देने वाला दरख्त बनेगा। सिमिलरली आप अभी अपने काम की बुनियाद रखेंगे, ये आपके लिए सीड प्लांटिंग वाला टाइम होगा। आपके डिसीजंस जो अब होंगे वो आपके अगले 3-4 साल का फाउंडेशन बनाएंगे, चाहे अब आप उसको झूठ पर खड़ा करना चाहें या आप उसको सच पर खड़ा करना चाहें। फिर अगले 3-4 साल में आपको उसी हिसाब का फ्रूट मिलेगा। पहले 5 महीने जैसे मैंने आपको बताया कि जुपिटर आपके 12th हाउस में होगा, तो कुछ कन्फ्यूजन या स्लो प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जून के बाद जैसे ही शर्फ पर आएगा जुपिटर, तो यहाँ पे आपको नई जॉब्स भी मिलेंगी, प्रमोशंस भी मिलेंगे, नए बिजनेस एक्सपेंशंस के मौके भी मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, हीलिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे रैकी वगैरह हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई या तंत्र मंत्र हो गया, साथ ही टीचिंग से जो जुड़े हुए हैं, लीगल फर्म से जो जुड़े हुए हैं या लॉ से जुड़े हुए हैं, फॉरेन ट्रेड से जुड़े हुए हैं, मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ पैटर्न होगा इस साल। राहु 8th हाउस में होने से सडन फाइनेंशियल शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स या जॉइंट फाइनेंसेस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सैटर्न का जो 10वीं नज़र है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, तो कंपटीशन आप लोगों का बढ़ेगा, लेकिन आपका सब्र और कंसिस्टेंसी जो है वही आपको जीत दिलवाएगी। लव लाइफ, मैरिड लाइफ और सिंगल्स की बात करते हैं, तो पहले हाफ में जनवरी टू मई इमोशनल डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं। जुपिटर 12th हाउस में, तो ये आपके अंदर से आपके लिए फोकस क्रिएट करेगा। जून के बाद जुपिटर जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएगा तो ये आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, मैग्नेटिज्म आपके अंदर डेवलप करेगा, नए रिलेशनशिप्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जो हैं वो आपके गहरे होते जाएंगे। सैटर्न जो है वो 7वीं नज़र से तीसरे घर को देख रहा है, तो कम्युनिकेशन जो है वो क्रिटिकल होगी थोड़ी सी। हर बात पे आपको सब्र रखना होगा, सब्र से समझना होगा। ईयर के एंड में जब राहु 7th हाउस में आएगा तब
पार्टनरशिप्स में सडन इंटेंसिटी या ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। सिंगल्स के लिए जुलाई टू अक्टूबर बेस्ट विंडो होगी। जुपिटर शर्फ पर होगा तो लॉन्ग टर्म सोलमेट्स टाइप कनेक्शन आप लोगों को मिलेंगे। हो सकता है आप लोगों की शादियां भी हो जाएं, तो बस तैयारी करें। जो लोग प्यार में पड़े हुए हैं उनके रिश्ते पक्के हो सकते हैं। जो लोग रिश्ते पक्के करके बैठे हुए हैं तो अब शादी का टाइम आ सकता है। हेल्थ की बात करते हैं तो 12th हाउस में बैठा जो जुपिटर है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर में स्लीप पैटर्न और इम्यूनिटी पर बहुत फोकस करवाएगा आप लोगों से। मेंटल फटीग और ओवर थिंकिंग आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। जून के बाद जुपिटर फर्स्ट हाउस में होगा तो एनर्जी और वाइटलिटी आप लोगों की दोबारा वापस आना शुरू होगी। लेकिन सैटर्न की जो 2026 में रेट्रोग्रेड होगा यानी जुलाई टू नवंबर की जो विंडो होगी उसमें डाइजेशन और जॉइंट पेन या फिर पाँव से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। आप लोगों के लिए एडवाइस अगर मैं दूं तो वाटर एलिमेंट को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि आपका जो साइन है वो खुद एक वाटर एलिमेंट है। तो अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखिए, वजू कीजिए, स्विमिंग पूल के करीब टाइम गुजारिए या फिर किसी लेक के करीब टाइम गुजारिए, या फिर आप दरिया के करीब टाइम गुजारिए, या फिर आप समंदर के करीब टाइम गुजारिए। बस ऐसी जगह पर टाइम गुजारिए जहाँ पे झील हो, नदी हो, दरिया हो, समंदर हो, जहाँ पे पानी हो। रूटीन को बैलेंस कीजिए, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। इमोशनल अपने अंदर सुकून रखिए। आगे बढ़ते हैं, रेमेडीज की बात करते हैं कि इस साल आपने रेमेडीज क्या करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक आदत बना लेनी है कि हर फ्राइडे को पानी, खाना, इन चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों ने सदका या दान करना ही करना है। हर फ्राइडे को पूरा साल आपने लगातार करना है, छोड़ना नहीं है। किसी को एक 20 रुपए वाली पानी की बोतल भी लेके दे दें तो ले दें, कोई मसला नहीं है। या किसी को अगर खाना खिला रहे हैं तो वो खाना खिलाएं जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। इस चीज़ का सदका दान ये आप लोगों ने करना ही करना है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग सनलाइट लीजिए। जैसे सुबह आप उठे, आपने नमाज वगैरह पढ़ी, अपने जो आपके रिलीजन के आप हिसाब से जो आपकी इबादत हैं वो आपने की। उसके बाद आपने वॉक करनी है। वॉक के साथ साथ आपने सनलाइट लेनी है। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी। आपके लिए मेडिकली भी बहुत अच्छी चीज़ है ये सुबह सुबह की धूप। इसके अलावा अपना डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, साथ ही साथ अपनी नीयत साफ रखिए और हर सैटरडे को काली चीज़ का सदका या दान कीजिए। ये सैटर्न के लिए बेहतरीन रेमेडी है। टाइम मैनेजमेंट सीखिए, कमिटमेंट पूरे करना सीखिए, ये सैटर्न की रेमेडी है। इसकी मिसाल अगर मैं आपको कुछ दूं तो वो इस तरह से है कि आपने ज़िंदगी में देखा होगा कि अगर आप अपनी कमिटमेंट नहीं रखते या आप अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं रखते तो आप अपने हाथ से चीज़ें गंवा देते हैं। सिमिलरली सैटर्न भी आपको यही सिखाता है कि डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने गिवन टाइम पर अपना काम नहीं किया और उसका टाइम निकल गया तो फिर वो आपके लिए बेमकसद हो जाती है और सैटर्न भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा फिर आपके लिए। इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल रखिए, नीयत को साफ रखिए, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ। इमोशनल इम्पल्सिवनेस से दूर रहिए, जज्बात में आके फैसले नहीं करने आप लोगों ने। जहाँ आपको डिप्रेशन या एंजाइटी लगे या स्ट्रेस लगे तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आप लोग वज़ू कर लीजिए, और अगर आपका रिलीजन अलग है तो उस हिसाब से आप लोग वाटर बॉडी के करीब मेडिटेशन कीजिए। चाहे दरिया है, समंदर है, कोई झील है, उसके करीब बैठिए और मेडिटेशन कीजिए। ये आपके लिए बेहतरीन रेमेडी है। 2026 आपके लिए एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल और इमोशनल लीडरशिप का साल होगा। जुपिटर शर्फ में होने से आपकी जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना शुरू होगी आपको। सैटर्न आपको डिसिप्लिन और डेप्थ सिखाएगा यानी गहराइयाँ सिखाएगा। और राहु केतु जो है वो आपके अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू करेंगे। जो अपने इमोशंस को अपनी ताकत बना लेगा वो 2026 में अपनी दुनिया बदल लेगा। ये साल आपको मेच्योरिटी का मतलब सिखाएगा। इमोशंस को छुपाना नहीं, उन्हें समझना है आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि पिछले वक्त की तरह हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता ना हो। हमारा पुराना चैनल सितारों का सफ़र 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ था। आप जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़े थे जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिथम ने उसको फॉल्सली फ्लैग करके बंद कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो तो हमारा चैनल फेसबुक पर, यूट्यूब पर, रंबल पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।